हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम समझते हैं बिहेवियर ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। मतलब वॉलेटिलिटी में चेंज करने से थीटा में क्या चेंज आता है। तो पहले इसको हम एक्सेल पे समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक का नाम है निफ्टी और दूसरे का नाम है लिक्विड। निफ्टी जो स्टॉक है या दूसरे का नाम है XYZ। निफ्टी जो स्टॉक है उसकी वॉलेटिलिटी चल रही है 20% और XYZ स्टॉक की वॉलेटिलिटी चल रही है 60%। दोनों की ही स्पॉट प्राइस चल रही है 5,000 रुपी। तो यहां पे 5,000 का जो कॉल ऑप्शन है, निफ्टी के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मान लीजिए 150 रुपए चलता हो, तो XYZ के 5,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उससे ज्यादा चलेगा, क्योंकि इस ऑप्शन की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो इसका प्रीमियम भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मान लीजिए इस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो चल रहा है 450 रुपए। अब 15 डेज मेच्योरिटी के बाकी हैं, पर क्योंकि ये एट द मनी ऑप्शन है तो ऑन मेच्योरिटी हमें अच्छे से पता है कि ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। सभी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। तो इन द मनी ऑप्शन की प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू जितना रहता है ऑन मेच्योरिटी। तो इसका मतलब मेच्योरिटी पे ये दोनों ऑप्शंस को जीरो होना है। अगर मार्केट 5,000 ही क्लोज हो तो 5,000 के कॉल दोनों के दोनों कॉल मेच्योरिटी पे जीरो हो जाएंगे। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि यहां पे 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये 150 वाले ऑप्शन को जीरो होना है और यहां पे ये 450 वाले ऑप्शन को जीरो होना है। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये दोनों के दोनों ऑप्शन जीरो की तरफ जाएंगे। तो यहां पे ये ऑप्शन अगर मान लीजिए 15 दिन ही मेच्योरिटी के हैं तो ये ऑप्शन ऑन एन एवरेज रोज 10-10 रुपया टूटेगा, तो भी वो ऑप्शन मेच्योरिटी तक आते आते जीरो हो जाएगा। जबकि इस ऑप्शन को रोज 30-30 रुपया टूटना पड़ेगा, तब जाकर के मेच्योरिटी पे जीरो आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस ऑप्शन की वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उसका प्रीमियम ज्यादा होगा और जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा उसका थीटा भी ज्यादा होगा। तो वॉलेटिलिटी जिसकी ज्यादा है उसका प्रीमियम भी ज्यादा है और प्रीमियम ज्यादा होने के कारण उसका थीटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि मेच्योरिटी आते आते तो खाली इंट्रिंसिक वैल्यू रहनी है, टाइम वैल्यू पूरी की पूरी खत्म करनी है। तो जिस ऑप्शन में टाइम वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑप्शन का थीटा भी ज्यादा होगा। तो इसका मीनिंग है हाई वॉलेटिलिटी से हाई टाइम वैल्यू बनता है और हाई टाइम वैल्यू से ऑटोमेटिकली हाई थीटा बन जाएगा। अब इसी को ही हम वॉल एज के ऊपर में देखते हैं। अगर हमने एट द मनी ऑप्शन देखा, 20,000 वाला एट द मनी ऑप्शन है जो महीने की शुरुआत में एट द मनी लेवल पे 800 रुपए चल रहा है। अब हम यहां पर वॉलेटिलिटी हर जगह पर जो 35% थी, तो मैं यहां वॉलेटिलिटी के पास में 1 लिख देता हूं, तो जिससे हर एक कॉलम पे वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है 1-1%। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू बढ़ रही है, तो थीटा भी नेगेटिव टर्म्स में बढ़ता जा रहा है। 13.32, 13.70, 14.08 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शन की टाइम वैल्यू बढ़ती है और टाइम वैल्यू बढ़ती है तो ऑप्शन का थीटा बढ़ता है। यहां पर हम देख सकते हैं कॉल का थीटा भी बढ़ रहा है और पुट का थीटा भी बढ़ रहा है। तो वॉलेटिलिटी के बढ़ने से थीटा बढ़ता है और वॉलेटिलिटी के घटने से थीटा घटता है। तो यहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो थीटा भी नेगेटिव टर्म्स में बढ़ता जा रहा है।
तो अगर उसका आप थीटा का पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो आपको थीटा का पे ऑफ ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये सचमुच में बढ़ रहा है, पर क्योंकि नेगेटिव टर्म्स में बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ में आपको ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है कॉल का थीटा। और वैसे ही वॉलेटिलिटी को बढ़ाने पर पुट का थीटा का ग्राफ भी ये एकदम सेम है। सो वॉलेटिलिटी को बढ़ाने से ऑप्शन का थीटा नेगेटिव टर्म्स में बढ़ता है। थैंक यू।